तोड़वा देबो सब मिल के भाई। आधा किलोमीटर कहाँ जाबो लेन पहले बता। हमारा रास्ता चाहिए किसे गाँव आए। और ये रोड सीधा कोल्हापुरी से पहुंच मार्ग है एक प्रकार से। और यदि इसको डिवाइडर से बंद कर दिया जाता है तो हम लोगों को दुर्ग से आते समय हम लोग अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के आए हैं कि इस रास्ते को जो बंद करने का मुख्यमंत्री भी अगर बोल देंगे तो हम इसको नहीं खोलेंगे, बहुत आपत्तिजनक बात है। तो वहाँ पर ब्रेकर का भी निर्माण किया जाए। आबादी है जैसे पीछे गांव में 4000 की आबादी, यहाँ से रसमला। मित्रों नमस्कार, मैं हूं गुलाब देशमुख, आप देख रहे हैं धारा न्यूज। अभी मैं पुलगांव से जो अंडा जाने वाला रोड है उस रोड पर खड़ा हूं। दुर्ग बालोद रोड भी कहते हैं इसको। अभी ये पीसे गांव वाला चौक एरिया है, कोल्हापुरी से चंदखुरी के बीच पीसे गांव पड़ता है। यहाँ के ग्रामीण नाराज हैं, लामबंद हो रहे हैं क्योंकि ये जो डिवाइडर है जो आप वीडियो में देख रहे हैं, स्क्रीन में देख रहे हैं, ठीक पीछे जिस जगह पे हम खड़े हैं ये डिवाइडर बन रहा है, जिसके वजह से ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी होगी। यहाँ पे डिवाइडर नहीं छोड़ा जा रहा है। जो सड़क निर्माण ठेकेदार और जो अधिकारी हैं उनसे बात भी हुई है। क्या बात हुई है, क्या कुछ कहा गया है या ग्रामीणों की क्या समस्या है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सरपंच है कोल्हापुरी के ज्वाला देशमुख जी, उनसे बात करते हैं। सर, मुख्य समस्या क्या है आप बताएंगे। सबसे पहले आपको तो नमस्कार। मैं ज्वाला प्रसाद जी देशमुख, ग्राम पंचायत कोल्हापुरी का सरपंच हूँ। ये जो पुलगांव चौक से अंडा तक जो 4 लेन का कार्य चल रहा है, जिसमें डिवाइडर बना रहे हैं, उसमें काफ़ी दिक्कत का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ग्रामीणों का आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है। और आने जाने के लिए हमने अधिकारियों से भी बात किया तो उन्होंने उच्च अधिकारियों का हवाला देते हुए यहाँ पर डिवाइडर नहीं है ऐसा करके बोला गया है। लेकिन हमारी मांग तो यही है और होना भी चाहिए ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा प्राप्त हो। तो हमारी मांग तो यही है कि यहाँ पर बिल्कुल आवागमन के लिए डिवाइडर छूटना चाहिए। हमारा आ जाए साधन चाहिए भाई। गांव की समस्या ला दूर करना है। लोग लेकर सब परिवार से पूरा गांव भर के मैं रास्ता जाम करके रखी तो कैसे आ ही जाए। हमारा रास्ता चाहिए। परेशानी हुई है, डिवाइडर बन जी तो बहुत परेशानी है। कहाँ है वहाँ आधा किलोमीटर दूर है, जा कहाँ मुड़ी आदमी मन है। स्कूली लड़का मन भी आना जाना करते क्या? सब पूरा गांव भर के पुलिस नहीं पढ़ाइया लेकर गांव भर के निकासी है। अब मान लो जाए कुछ आगे प्रोसेस नहीं हो पाई तो उनके काम नहीं रुक पाई, जैसे कि रोड डिवाइडर बन जाही तो क्या करवा? तोड़ देबो हम सब गांव भर मिल के, तोड़वा देबो सब मिल के भाई। आधा किलोमीटर कहाँ जाबो लेन पहले बता। हमारा रास्ता चाहिए किसे गांव आए। जनता को सुविधा देने के लिए ये रोड बनाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस रोड में सुविधा कम दुविधा ज्यादा है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इसके बारे में आप बताएंगे क्या समस्या है ये? मैं सोनी साहू, कोल्हापुरी हासिमपुर निवासी। यहाँ पे डिवाइडर न छोड़ने से हमें पीसे गांव से आने के लिए रॉन्ग साइड में जाके मुड़ना पड़ेगा। उससे हमारा एक्सीडेंट होने का पूरा संभावना बना रहेगा। और ये डिवाइडर अगर नहीं हुआ तो हमें यहाँ से सीधा चंदखुरी जाके वापस मुड़ना पड़ेगा, जो रॉन्ग साइड से जाएंगे और आएंगे। तो आप देख सकते हैं ये कोल्हापुरी के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहने वाले हैं, इनको भी आने जाने में असुविधा होगी। दूसरी बात यह है कि ये जो रोड है पीसे गांव का जो रोड है वो राजनांदगांव की ओर भी जाता है। अभी अभी नया निर्माण हुआ है और वो ठाकुर ठेला जिसे कहते हैं, फेमस नाम है, शिवनाथ नदी तक जाता है। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रमाकांत देशमुख जी हैं, उनसे पूछते हैं क्या है समस्या, बताएंगे आप। ये हमारा जो गांव पीसे गांव है अंडा और दुर्ग के बीच में है और गांव के लिए एक ही रास्ता है, कोल्हापुरी से होके जाता है। और ये रोड सीधा कोल्हापुरी से पहुंच मार्ग है, एक प्रकार से बाईपास कह सकते हैं नाथ गांव के लिए। और यदि इसको डिवाइडर से बंद कर दिया जाता है तो हम लोगों को दुर्ग से आते समय चंदखुरी यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है, वहां से रॉन्ग साइड से होते हुए अपने गाँव की ओर आना पड़ेगा। तो हमेशा दुर्घटना की आशंका जो है वो बनी रहेगी। इसलिए शासन प्रशासन से हम लोग सब निवेदन किए हैं कि डिवाइडर यहाँ पे बंद न किया जाए, बल्कि आने जाने के लिए सुरक्षित खुला रखा जाए, ताकि बिना किसी दुर्घटना की आशंका से लोग अपने गांव के लिए आसानी से आ जा सके और बाईपास का उपयोग भी कर सके। ये डिवाइडर जैसे खोल दिया जाएगा जी, तो क्या लगता है आपको? ऐसा नहीं कि दुर्घटना और ज्यादा होगी, इसके लिए कोई उपाय? नहीं, दुर्घटना होने की संभावना चूंकि कम है, क्योंकि यहाँ से आएंगे और लोग अपने सही दिशा से, राइट दिशा से ही आना जाना करेंगे। और इसके विपरीत यदि इसे बंद कर दिया जाता है तो चंदखुरी जाएंगे, वहां से फिर रॉन्ग साइड से अपने को आना पड़ेगा अपने गांव के लिए। तो इसको बंद करने से दुर्घटना की संभावना 110% ज्यादा है और खोलने से कम हो सकता है। आप लोग अभी क्या मांग किए हैं?
हम लोग अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के आए हैं कि इस रास्ते को जो बंद करने की ओर है, मतलब 1-2 दिन के लिए वैकल्पिक रूप से खोला गया है निवेदन करने पे। और रोड में जो काम कर रहे हैं सुपरवाइजर है, इंजीनियर है, उनका स्पष्ट कहना है कि यदि मुख्यमंत्री भी बोलेंगे तो हम लोग इसको बंद ही करेंगे, खोलने की स्थिति में नहीं है करके। तो अभी ज्ञापन दे के आए जिलाधीश महोदय से और ये निवेदन किए हैं कि आवागमन के दृष्टिकोण से, सुविधा के दृष्टिकोण से और दुर्घटना से बचने के लिए इस रास्ते को यहाँ से खोला जाए, न कि ब्रेक किया जाए। गांव की आबादी कितनी है? गांव की आबादी लगभग 3 से 4 हजार की आबादी है और इस रास्ते से कोल्हापुरी वाले भी निस्तारी करते हैं और पीसे गांव वाले भी निस्तारी करेंगे और बहुत सी गाड़ियां जो है यहाँ से बाईपास होके नाथ गांव के लिए भी गुजरती है। इस दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है कि इस मार्ग को यहाँ से खोला जाए, इस चौक से। हमारे साथ हैं क्षेत्रीय जनपद सदस्य विक्की मिश्रा, सभापति भी हैं और इनके माध्यम से ज्ञापन आज सौंपा गया है। क्या कहते हैं सर, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अब ये तो ऐसा है कि इंजीनियर है, कैसे इन लोगों ने सर्वे किया, कैसे इन लोगों ने काम कर रहे हैं, कुछ समझ से परे हो गए हैं हमारे। जैसे कि ये तो चलो रोड खोलने के बाद अभी हमारे बीच रमन देशमुख जी ने आपको पूरा विस्तार से इस बात को बताया है। पीछे गांव में से ठाकुर होटल तक की रोड जो बना है उसमें नाली का निर्माण किया गया है, उसमें ऊपर से उसमें ढलाई नहीं किया गया है, तो दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। लोग रोज उसमें गिरते हैं, उसका भी मांग हम लोग किए। वो एसडी साहब हमारा फोन उठाते नहीं है। 2-3 जगह जैसे स्कूल है कोल्हापुरी के पास, वहां पर भी वो रोड बंद कर देना चाह रहे हैं कि बोले कि हमको बोलते हैं 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक बिल्कुल भी रास्ता खोलने का आदेश नहीं है। चाहे मुख्यमंत्री जी बोलेंगे तो भी हम, ये बड़ी ही अपमानजनक बात है कि हमारे मुख्यमंत्री के बारे में वो एसडी साहब ने ऐसा कहा कि मुख्यमंत्री भी अगर बोल देंगे तो हम इसको नहीं खोलेंगे। बहुत आपत्तिजनक बात है। उसके माध्यम उसी के लिए हम लोगों ने आज ज्ञापन उनको सौंपा है जिलाधीश महोदय को, और हमें वो न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है कि उस पर काम होगा। हमारा मांग है कि जहाँ जहाँ पर मुख्य मार्ग है वहाँ उसको खोला जाए, जिसमें लोगों को आवाजाही में दुविधा न हो। और रही बात जैसे दुर्घटना की बात करते हैं लोग, तो वहाँ पर ब्रेकर का भी निर्माण किया जाए तो उससे दुर्घटना काफ़ी कम हो जाएगा। सिग्नल का व्यवस्था अगर हो सके तो सिग्नल का व्यवस्था भी आगे जाकर वो भी एक प्रक्रिया है। तो हम लोगों का मांग यही है, ग्रामीण जनों का भी मांग है कि जहां पर हम नहीं बोलते कि आप हर जगह का लोगों को सुविधा दे दीजिए, डिवाइडर होना चाहिए। नेशनल हाईवे रोड में डिवाइडर बिल्कुल होना चाहिए, नियम के तहत होना चाहिए। हर जगह खोला नहीं जा सकता, लेकिन जहां जहां पर आबादी है, जैसे पीछे गाँव में 4000 की आबादी, यहाँ से रसमला, गनियारी, थनौत से लोग जो अंडा रिसामा मार्ग का, तो इसी मार्ग का उपयोग करते हैं, जो मार्ग इतने सालों से जर्जर पड़ा हुआ था भाजपा के शासनकाल में। आज हमारे कांग्रेस के माननीय भूपेश बघेल की सोच में सड़क का भी ताज़ा निर्माण हुआ है। और अगर इसी रोड को अगर बंद कर दिया जाए तो फिर इस रोड का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, मैं समझता हूँ। मान लो जाए मांग पूरी नहीं होती तो क्या हम लोग करेंगे? मांग पूरी नहीं होगी तो इसके लिए बहुत ही उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमने अपने ज्ञापन के माध्यम से न्यायाधीश महोदय को इससे अवगत करा दिया है कि अगर इसमें हमारी सुनवाई नहीं होती है तो फिर उग्र आंदोलन होगा। उसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। जैसे कि ठाकुर होटल से पीसेगांव मुख्य मार्ग तक का जो रोड का निर्माण किया गया है, उसमें मुर्मीकरण का भी जरूरत है, जिसमें मुरम नहीं डाला गया है। और जो नाली का निर्माण है वो हम चाहते हैं कि उसमें प्लेटफॉर्म बने। हमने इंजीनियर से, एसडीओ से, सबसे कहा इस बारे में, क्योंकि प्लेटफॉर्म अगर उसमें नहीं बनेगा तो बहुत ही दुर्भाग्य है कि उसमें एक्सीडेंट का संभावना सदैव हमेशा बना रहेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं गांव के लोग उग्र हैं। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद थे, गांव के सरपंच भी हैं। आप देख सकते हैं जो 100 करोड़ का रोड बन रहा है, उस रोड में सुविधा कम, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि दुविधा ज्यादा है। लोगों को समस्या ये है कि आने जाने में कल की डेट में तकलीफ होगी। हालांकि ये रोड आलीशान बनने की कगार में पहुंच रहा है, लेकिन उससे पहले लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी संस्थाओं के दरवाजे इन्हें खटखटाने पड़ रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। वैसे ही एसडीओ यहाँ के जो नए प्रभारी आए हैं शुक्ला साहब, वो किस तरीके से बात किए हैं, मुख्यमंत्री भी कहेगा तो हम ये डिवाइडर नहीं खोलेंगे, इस तरीके से उन्होंने बात की है, जैसा कि आप इस वीडियो में सुन रहे थे। तो ये भी एक दुर्भाग्यजनक विषय है। ये क्षेत्र गृह मंत्री का इलाका है, वो खुद एक पीडब्ल्यूडी मंत्री कहलाते हैं, उनके क्षेत्र में इस तरीके की भरमार समस्या भरी पड़ी हुई है। मैं हूं गुलाब देशमुख, आप देख रहे थे धारा न्यूज।